हेलो गाइस, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक लर्निंग। तो नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल वाले क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन 1800 रुपए का 3% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना था। तो अगर हम पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट ही ज्ञात करेंगे जिसका आंसर आएगा हमारा 324। उसके बाद हम निकालेंगे इसका मिश्र धन यानी कि अमाउंट या मिश्र धन एक ही बात होती है। और मिश्र धन का आंसर हमारा आएगा इसका 2124। तो ये आपने करे होंगे तो इनके क्वेश्चन आप कर लीजिए, मैच कर लीजिए इनके आंसर। उसके बाद नेक्स्ट था इसमें 15,250 रुपए की धनराशि 7% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितनी होगी। तो इसमें भी कितनी होगी मतलब उसके बाद हमें लास्ट में कितने देने होंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो इसमें भी पहले हमें निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि नॉर्मल ब्याज हमें निकालना होगा, जो कि हमारा होगा 3202.50 इतने रुपए हमारा होगा इसका ब्याज। उसके बाद इसका हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितनी होगी राशि लास्ट में वो हम बता देंगे, जो कि होगी हमारी 18,452 रुपये 50 पैसे। तो ये हमारी होगी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। आप अपने आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर तो हमें कमेंट करके बताइए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमने कल किया था सिंपल इंटरेस्ट, तो आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में करता है कि हर साल इक्वल इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगाया था वो अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर वो सेकेंड ईयर में फिर वो सारी अमाउंट इंटरेस्ट जोड़ दी जाएगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में दी थी उस पर इंटरेस्ट लगता है। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अमाउंट पर लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें सीधा हमारे पास क्या होता है, अमाउंट का ही फॉर्मूला होता है। अमाउंट के बाद हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। जैसे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो मतलब यहाँ पे अमाउंट क्या है, मिश्र धन जो हम लास्ट में पे करते हैं। मिश्र धन का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिया होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा T यानी कि टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे P वही है, ये हमारा मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल जो उसमें था सेम वही है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। R हमारा वही है, रेट यानी कि दर। टाइम हमारा वही है, टाइम यानी कि समय। सेम वही क्वेश्चंस हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा आएगा अमाउंट। और अमाउंट अगर हमें यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम सिंपल करेंगे। जो हमारी ये वाली अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है, मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि मूलधन में हम इंटरेस्ट ऐड करके ही तो मिश्र धन पे करते हैं, तो वही हम माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 2100 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मैंने मिश्र धन का फॉर्मूला आपको बताया था अमाउंट का। मिश्र धन का फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 ऊपर आ गया टाइम।
तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितनी राशि हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी हमारे पास है 2100, आर हमारे पास है 5%, टी हमारे पास है 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल का हमें निकालना है। तो ये चीजें हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पी हमारे पास है 2100, 1 प्लस आर, आर हमें दिया हुआ है 5 डिवाइड बाय 100, टी हमारे पास है 4। तो इसको हमें सोल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले 2100। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5/100, 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.05 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.05 और इसकी पावर है 4। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे 2100। तो 1.05 को अगर 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसकी पावर 4 करते हैं, तो यह हमारा आ जाता है 1.22 अप्रोक्सीमेट, ये आ जाता है हमारा 2 डिजिट तक हम इसमें ले लेंगे, 1.22 आ जाता है। और इसको हम 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 2562। तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गया। 2100 रुपये हमने लिए थे और 2562 रुपये हमें पे करने होंगे। लेकिन उसने हमें क्वेश्चंस में पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, इंटरेस्ट पूछा है, तो हम इंटरेस्ट बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन अभी हमने निकाला है, मिश्रधन हमारा आया है 2562 रुपये, 2562 माइनस इसमें से मूलधन करेंगे, यानी कि जितना हमने लिया था स्टार्टिंग में, यह आ जाता है 2100 और दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 462 रुपये। तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है 462 रुपये। इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है। नॉर्मल इसमें दोनों का मीनिंग क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में नॉर्मल जो हमने अमाउंट ली होती है, मूलधन जो होता है उसके ऊपर ब्याज लगता है, और जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा हर साल का इंटरेस्ट होता है वो भी मूलधन में ऐड हो जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। दोनों में यही फर्क है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम इसके 2 होमवर्क के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह 2 क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में करके लाने हैं। फर्स्ट है 5000 रुपए का 3% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज से ज्ञात करना है। मिश्रधन तो हम किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी और चक्रवर्ती से भी, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, लेकिन इसने बोला है यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की दर से निकालो। नेक्स्ट है 3250 का 9% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।